भारत के प्रति नेपाल को उकसाकर सीमा विवाद को तूल देने वाले चीन ने अब उसके ही पीठ में छुरा घोंप दिया है। लेकिन अब नेपाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। नेपाल में चीनी कब्जे की सच्चाई सामने आई तो दोनों देशों में सीमा विवाद भी शुरू हो गया। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और गो बैक चाइना के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लिया हुआ है जिस पर लिखा है बैक ऑफ चाइना। उन्होंने चीन से मांग की है कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद करे। प्रदर्शनकारियों ने चीन से पुरानी संधि को लागू करने की भी मांग की। नेपाल को भारी पड़ रही पीएम ओली की बेवकूफी। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तेजी से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन धोखे की दुकान चीन पीठ पीछे उसकी ही जमीन पर उसी तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। नेपाली मीडिया में चीन की घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को दी गई। इस क्षेत्र में नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। चीनी सैनिकों ने नेपाल का पिलर नंबर 11 भी उखाड़ दिया। चीन इस सीमा से लगे हुमला जिले में 10 साल से सक्रिय है। इस बीच उसने लापचा गांव में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर एक साथ 9 मकान बना लिए। चीन ने नेपाली सरकार की अनुमति के बिना ही उसकी सीमा में दखल देते हुए भवन निर्माण कर दिया। साल 2010 में सड़क निर्माण के समय ही चीन ने 3 मकान बना दिए थे। अब चीनी सैनिक ग्रामीणों को वहां जाने नहीं दे रहे हैं, नागरिकों को धमकाकर लौटा रहे हैं। हुमला के सरकारी अधिकारियों ने भी 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लापचा लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन के बनाए हुए 9 बिल्डिंग्स दिखाई दिए। हालांकि नेपाली मीडिया की रिपोर्ट में पहले एक बिल्डिंग का ही जिक्र था, लेकिन निरीक्षण के बाद वहां ऐसी ही 8 और बिल्डिंग्स पाई गई हैं। जांच में पता लगा है जिस इलाके में 15 साल पहले सिर्फ एक झोंपड़ी थी, वहां अब आलीशान इमारतें नजर आ रही हैं। नेपाल के सिक्योरिटी अफसर हुए सतर्क। चीन की इस हरकत पर नेपाल की सरकार भी सतर्क है। उसने न सिर्फ सिविलियंस ऑफिसर्स को विवादित क्षेत्र में भेजा, बल्कि उनके साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अफसर भी वहां पहुंच गए। हुमला के सांसद चक बहादुर लामा ने कहा, विवाद की मुख्य वजह वहां से पिलर नंबर 11 हटाया जाना है। इसके बाद चीन इस क्षेत्र को अपना बताने लगा। यहाँ से नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार भी होता है। यह नेपाल का इलाका है, यहाँ हमारे सैनिक तैनात होने चाहिए थे, लेकिन ओली सरकार ने लापरवाही की। दबाव बनाने की कोशिश कर रहा चीन। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जब नेपाल के अफसरों की टीम यहां मुआयना करने पहुंची तो चीनी सेना ने वहां अपने ट्रक, टैंकर और जीप भेज दी। इन सभी में सैनिक मौजूद थे। चीनी सैनिकों ने नक्शा दिखाते हुए दावा किया कि ये क्षेत्र उनकी सीमा में आता है। चीन की एम्बेसी के प्रवक्ता झिंग सी ने कहा, इस बारे में पहले भारतीय मीडिया ने खबरें फैलाई थी, अब नेपाली मीडिया भी यही कर रहा है। ये हमारा इलाका है और इसलिए वहाँ बिल्डिंग्स बनाई गई है। दरअसल नेपाल का ये इलाका हमेशा से उपेक्षित रहा है। नेपाल ने इस क्षेत्र में किसी भी तरह की बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया है। नेपाली अधिकारी इस क्षेत्र का कभी दौरा भी नहीं करते हैं। चीन ने नेपाल की इस बात का फायदा उठाकर उसकी क्षेत्र में इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। नेपाल के कर्णाली प्रदेश का हुमला जुमला जिला चीनी सीमा से लगा हुआ है और अति दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ के लोग शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। यहाँ के घोड़े विशेष माने जाते हैं। नवंबर माह में भारत नेपाल सीमा पर जौल जीवी में लगने वाले मेले में हुमला जुमला के घोड़े बिकने आते हैं। इनकी भारत में विशेष मांग रहती है।